नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने जो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट क्या हो सकता है, लास्ट डे ऑफ वीक मार्केट हमें क्या मूव दे सकता है, एक्सपायरी निफ्टी में हमें क्या मूव मिला और हमने कल क्या डिस्कस किया था। ठीक है, सिंपली हमने कल क्या डिस्कशन किया था अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि या तो आपको 18,000 कितना अगर लेवल की बात करें तो आपको मिले मार्केट 760 के आसपास। क्या 760 के आसपास मिला? नहीं। दूसरा हमारा लेवल क्या था? 18,880। 880 के आसपास आपको मार्केट मिले तो आप वहां पे बाय की पोजीशंस बनाइएगा। आपको जो टारगेट होगा वो 940 और 22,000 का होगा। 940 गया, यस। 950 का हाई बनाया, वहां पे कहीं ना कहीं आके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया। एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 45,700 या 45,400 का लेवल या 45,700 का लेवल और 45,200 का लेवल। यानी ये सारे लेवल हमें देखने मिले हैं मार्केट में। अगर मार्केट हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी देता है तो हमें क्या करना था? बाय करना था। बाय के लिए हमारे पास क्या लेवल था? 45,400 के ऊपर और 45,600 के ऊपर। 45,400 45,600 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपको वन साइडेड रैली दी है और ये रैली जो चली आपकी वो 500 से 600 पॉइंट की थी। इट मींस जो आपको जो लेवल्स दिए हैं बाय के और सेल के, वो लेवल्स कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट करते हैं मार्केट को और रिस्पेक्ट होने के बाद मार्केट में आपको एक अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। वैसे ही अगर हम आज की तो डिस्कशन हो गया, अब कल के बारे में जो लेवल्स है उसको डिसाइड करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। ठीक है, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा हमारा 46,300 के ऊपर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 46,300 के आसपास, तो अगर इसको पीछे चल के देखते हैं बैक में, तो यहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लेने के बाद मार्केट नीचे आया और वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ। अगेन अगर आप पीछे चलते तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बार आपको अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए भी दिखा है। तो इट मींस मार्केट में कल अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है? एक गैप अप ओपन होता है और मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है 46,300। हमें जब तक 46,300 मिलता है या उसके ऊपर मिलता है तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये फर्स्ट है, फर्स्ट सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो 46,300 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे बाय पे ध्यान देंगे और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारे यहाँ पे 46,540 का। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो है यहाँ पे 46,700 का। एंड उसके बाद हम अल्टीमेट टारगेट 47,000 का हमें यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। ये तो हो गई बात अगर हमें मार्केट मिलता है गैप अप। अब इन केस मार्केट हमें गैप अप नहीं मिलता है, हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? तो हम देखते हैं हमारे पास अलग एक अपॉर्चुनिटी और क्या निकल के आएगी। हम प्रीवियस डेटा से अगर इसको देखते हैं कि कहाँ किस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, तो अगर मार्केट यहाँ पे अगर मान के चलिए गैप डाउन ओपन मिलता है, 200 300 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपन मिलता है और मार्केट आपको 45,750 के आसपास मिलता है। यस, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड हमारे लिए क्या होगा? 45,750। इस लेवल के आसपास अगर हमें मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे मार्केट में बाई की पोजीशन बनाएंगे। हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे हमारा सीधे 46,000 का। सेकंड टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो 46,180 का। एंड उसके बाद हमारा 46,300 का और 300 के ऊपर के लेवल्स आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। अब इन केस अगर मार्केट में क्या हमें और कोई अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है, चलिए देखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो हमें क्या देखने मिलेगा? मार्केट में सपोर्ट लेवल्स देखने मिलेंगे। क्या सपोर्ट लेवल है? 750 का दिया है यहाँ पे, 38.2 यानी 650। 50-100 पॉइंट के आसपास अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो सबसे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। आपकी थर्ड सिनेरियो के हिसाब से जो आपकी मार्केट में बाइंग की एक कंडीशंस बनेगी वो आपकी बनेगी यहाँ पे मार्केट में 45,450 के आसपास। यानी मार्केट में जो हमारा थर्ड सिनेरियो बाय के लिए बनेगा, ये बनेगा हमारा 45,450 के आसपास। यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे, ये आपका होगा यहाँ पे 45,600 का। सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 45,750 का। एंड 750 के ऊपर के लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो इस हिसाब से मार्केट में आपकी ये सिनेरियोस यहाँ पे बन जाएंगे। वहीं अगर मार्केट ने एक बार 618 लेवल को ब्रेक किया, क्या है ये लेवल? 45,250। अगर मार्केट 45,250 के नीचे आता है तो ऑब्वियसली है गैप डाउन होगा या मार्केट में स्क्रीन में पूरा आपको दिखेगा यहाँ पे। तो हमें ध्यान देना है 45,250 के नीचे अगर मार्केट मिलता है तो हमारे लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे। जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो यहाँ पे आएगा 45,040 का। सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 44,880 का।
ये दो लेवल हमारे निकल के आएंगे। इसके बाद के लेवल्स हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किस हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया मार्केट में अगर डाउन साइड आए। ऊपर के लेवल पे कहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो आपको मिल सकती है एक बार 46,900 के आसपास। और अगर हम ऊपर और अच्छे से देखते हैं तो मार्केट में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 47,215 के आसपास। इन केस अगर मार्केट आपको एक अच्छी खासी तेजी देता है और मार्केट यहाँ से आपको 47,250 के आसपास मिलता है, तो केवल 40 से 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं स्टॉप लॉस डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे मार्केट में आप सेल करिएगा, बट ज्यादा विश्वास मत रखिएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का मार्केट होगा। आपको ऊपर जाएगा, वहां से नीचे देगा और फिर एक बड़ी कैंडल के साथ फिर आपको मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आपको यहाँ पे 47,120 और उसके बाद जो अगला लेवल आपका निकल के आएगा 47,000 का लेवल निकल के आएगा। इन लेवल्स के आसपास आपको मार्केट में एक बार अपना इंट्राडे के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम लाइव मार्केट में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट में कुछ डिस्कस करना है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके पास कुछ आइडियाज हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमको, चलिए वो भी देखते हैं। निफ्टी में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे फिर से करते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें कि मार्केट कहाँ पे आज क्लोज हुआ है, सबसे पहले देखना जरूरी है कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है। बिल्कुल मार्केट अपने एक ऑप्शन राइटर्स के डेटा के आसपास यहाँ पे बंद हुआ है। शुरुआत करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कि मार्केट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपके लिए जो मिल के आएगी वो 21,850 की होगी। 21,850 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप बाय करेंगे। नंबर 1 21,850 के आसपास आपको यहाँ पे मार्केट मिलता है तो यहाँ पे आप बाय की तरफ ध्यान देंगे। जो आपका टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 21,940, सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 22,000 एंड थर्ड टारगेट आपका 22,126। इन लेवल्स के लिए आप यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल के आएगी। देखिए मार्केट में यहाँ पे कंजेशन बना हुआ है, ये कंजेशन जोन है। मार्केट इसके नीचे निकलता है तो ये 38.2 को तो रिजेक्ट कर ही देगा। कहाँ पे आके मार्केट रुकेगा, 50% के रिट्रेसमेंट पे आके रुकेगा। ये क्या लेवल निकल के आ रहा है हमारा 21,750। 21,750 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, कोई प्राइस एक्शन देखने मिलता है तो आप मार्केट में यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान देंगे। जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे होगा 21,800 का। सेकंड टारगेट जो होगा आपका होगा 21,850 का एंड 21,850 के ऊपर आपके पास ऊपर लेवल्स लिखे हुए हैं। उन लेवल्स के आसपास आप मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटी बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब हमें सेल कहाँ करना है, देखिए बाय तो हो गया बट सेल की अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हैं तो ये निकल के आ रही है। ये क्या लेवल्स हैं आपके, अगर मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ इसको, तो ये आपके लिए निकल के आएगा कहीं ना कहीं मार्केट में 710 720 के नीचे। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केट अगर इन केस आपको यहाँ पे नंबर 1 सिनेरियो 21,700 के नीचे मिलता है तो आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे होगा 21,620 का। सेकंड टारगेट जो होगा वो आपका 21,550 का एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो वो आपका 21,500 तक के लेवल्स भी आपको आते हुए मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो हो गए दो सिचुएशन, दो सिनेरियो। क्या हमें कोई और एक्शन दिख रहा है, क्या हम बड़े चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट हमें यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अर्ली चार्ट पे हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो चलिए एक बार अर्ली चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 60 मिनट्स के चार्ट पे जा रहे हैं तो मार्केट में हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। यस, अगर मैं ये जो अपने राइटिंग से इसको अगर हम यहाँ पे रिमूव करते हैं और यहाँ मार्केट में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट में देखिए हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट हो सकता है यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट ले 700 के आसपास, क्योंकि 700 के नीचे आपके पास लेवल मिलेगा नीचे 580 और उसके नीचे आपको 250 तक के लेवल्स भी है, बट हम 500 तक की बात कर रहे हैं तो 700 के नीचे एक अच्छा खासा नेगेटिव साइड भी आ सकता है मार्केट में। तो कोशिश करिएगा 700 के नीचे मार्केट में आप एक बार कोई भी अगर आपको पोजीशन हो तो इंट्राडे के हिसाब से आप एक बार सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देखिए ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप गौर से देखिए इस पैटर्न को। ये पैटर्न आपको क्या दिखा रहा है, ये पैटर्न आपके लिए सिमेट्रिक ट्रायंगल है। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या होता है, यहां से शुरुआत हुई आपकी सिमेट्रिक ट्रायंगल की, ये फर्स्ट नीचे आया ऊपर गया। अब मार्केट में अगर ये यहां आता है यानी ये 21,700 के आसपास आता है और इसको रिजेक्ट करता है और यहां से अगर ये ब्रेक करता है
तो ये ब्रेक करेगा तो कहां तक ऊपर जाएगा, हमें ये भी देखना है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर का लेवल क्या निकल के आ सकता है। तो इसकी पूरी बॉडी, अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी है, करीब करीब 900 पॉइंट की बॉडी है। अगर आप आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, 21,900 के ऊपर अगर मार्केट एक बार नीचे जाके इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर जाने की, तो यहाँ से 800 से 900 पॉइंट का आपको एक मार्केट में क्रंच मिल सकता है, क्रंच मिल सकता है, जो मार्केट को यहाँ से 23,000 तक के लेवल्स पे भी ले जा सकता है। कुछ भी पॉसिबल है, 200 300 400 पॉइंट मार्केट एक दिन में निफ्टी चलेगा और एक हफ्ते के अंदर आपका 23,000 का लेवल भी अचीव हो सकता है। इट्स एन सिमेट्रिक ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल को आपको इस पूरा फॉर्मेशन होने दीजिएगा। अगर ये फॉर्मेशन हो जाता है तो सिमेट्रिक ट्राइंगल के हिसाब से मार्केट आपको आने वाले समय में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये दे रहा है आपको मार्केट में यहाँ पे 900 पॉइंट प्लस, यानी मार्केट में 21,900 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, इसमें अगर आप 900 पॉइंट ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एक अप्रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका 22,800 तक का लेवल भी आते हुए दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेवल्स आपको दिखेंगे, सिमेट्रिक ट्रायंगल भी दिखेगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दिखेगा, आप इसको जिस तरीके से देखना चाहें। तो मार्केट में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्क्रीन में अगर हमें तेजी दिखती है तो हम तेजी करेंगे, स्क्रीन में अगर हमें मंदी दिखती है हम मंदी करेंगे, कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और लेवल्स का ध्यान रखते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मार्केट में अपने ट्रेड को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। इनकेस अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है या आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ आइडिया है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या है आप चाहते हैं 7 रुपीज पर ऑर्डर में ट्रेड करना, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड में एक बार आप स्कैन करके अपने अकाउंट को ओपन कर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ एक नई जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट द एंड अगर आपको वीडियो में जो लेवल्स और टेक्निकल्स बताए वो अगर अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।